तो लास्ट पार्ट में जेनो अपने ओमनीपोटेंट के ईगो में चूर चूर था और उसने सभी डिस्ट्रॉयर्स और एंजल्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लिया था, जिन्होंने गोकू और वजीटा को स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग मानना शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ म्यूटोरिस को उस इनफाइनाइट डायमेंशन से बाहर निकाल दिया था डेना ने, ताकि वो दोनों मिल करके काम कर सकें। अब उसके आगे, लेकिन उससे पहले तुम वीडियो को लाइक करो, और अगर तुम्हें ऐसे ही स्टोरीज़ और मूवीज़ देखना पसंद है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाले वीडियोस तुम्हें सबसे पहले मिल सके। खैर, तो म्यूटोरिस यूनिवर्स 15 में होती है और वो अपनी आइडेंटिटी हाइड कर रही होती है। तभी म्यूटोरिस को सेंस होता है कि उसके यूनिवर्स में जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट आए हैं। म्यूटोरिस कहती है, ये की तो ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो की है, लेकिन आखिर वो ये इस यूनिवर्स में क्यों आए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो मेरा यूनिवर्स ही डिस्ट्रॉय कर देंगे? नहीं नहीं, अगर मेरा यूनिवर्स डिस्ट्रॉय हो गया तो फिर मेरी सारी ब्लैक सॉर्सर वाली एबिलिटीज़ गायब हो जाएंगी, मैं वीक हो जाऊंगी। मुझे किसी तरीके रोकना होगा जेनो को, लेकिन कैसे? अगर मैंने कोई भी एक्शन लिया तो जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट को पता लग जाएगा कि मैं ज़िंदा हूँ और वापस आ चुकी हूँ इस डायमेंशन में, मॉर्टल रेल्म में, जो कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती। मैं नहीं चाहती कि उनको पता चले मेरे बारे में। नहीं, कुछ तो करना होगा मुझे। नहीं मैं अपना यूनिवर्स डिस्ट्रॉय होने दे सकती हूँ और ना ही मैं उनके सामने आ सकती हूँ। आखिर मैं करूँ क्या? तभी म्यूटोरिस के पास में डेना आती है और कहती है, क्या हुआ? तुम तो बड़ी परेशान लग रही हो म्यूटोरिस। लगता है जेनो तुम्हारे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने वाला है। और तुम्हें मेरी मदद चाहिए क्या? अगर चाहिए तो बता सकती हो, वरना मैं जा रही हूँ यहाँ से। म्यूटोरिस कहती है, नहीं, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, तुम चली जाओ यहाँ से। डेना कहती है, एज़ योर विश। ऐसा बोल करके डेना वहाँ से इंस्टेंट ट्रांसमिशन करके चली जाती है। म्यूटोरिस कहती है, मैं अपनी ईगो में ही चूर हूँ और इस वजह से मैंने डेना की मदद लेने से भी मना कर दिया। अब अगर ये यूनिवर्स चला गया तो फिर मेरे पास कुछ भी नहीं रह जाएगा। ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो यूनिवर्स 15 में होते हैं और वो उस डार्कनेस को, इविलनेस को सेंस कर पा रहे थे उस यूनिवर्स में। जेनो कहता है, ग्रैंड प्रीस्ट, इस यूनिवर्स में इतनी डार्कनेस है, इतनी डार्क एनर्जी मैं सेंस कर सकता हूँ, ऐसा लग रहा है कि मैं डीमन रेल्म में ही आ चुका हूँ। म्यूटोरिस ने लिटरली पूरे यूनिवर्स की ऐसी तैसी कर दी। मतलब कि ये यूनिवर्स कितना प्यारा हुआ करता था। ये हमारे पूरे मल्टीवर्स का सबसे बिगेस्ट यूनिवर्स है और मैं चाहता था कि ये यूनिवर्स वाकई में बहुत ज़्यादा आगे तक जाए, लेकिन मैंने शायद से एंजल गलत चुन ली इस यूनिवर्स के लिए। ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, इसमें आपकी कोई गलती ही नहीं है लॉर्ड जेनो। मुझे लगता है कि मैंने ही एंजल्स को सही ट्रेन नहीं किया था, इस वजह से उनको। खैर, आप इस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दीजिए, हमें यहाँ पे ज़्यादा समय तक नहीं रहना चाहिए। जेनो अपना हाथ ऊपर उठाता ही है पूरे यूनिवर्स को इरेज करने के लिए। तभी जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट के सामने एक ब्लैक क्लाउड बनने लगता है, फॉर्म होने लगता है, जिसके बाद जेनो अपने अगल बगल देखता है तो ऐसा लगता है कि जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट एक बबल में कैद हो गए हैं, एक ब्लैक बबल में, और उनको कुछ भी नहीं दिख रहा है उस बबल के बाहर। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है, ये क्या हो रहा है लॉर्ड जेनो? क्या ये आप कर रहे हैं? जेनो कहता है, नहीं, मैं नहीं कर रहा ये। तभी उस बबल के अंदर उन्हें ड्रैग लॉर्ड के हंसने की आवाज़ आती है। जेनो एकदम से शॉक्ड हो जाता है। जेनो कहता है, ये आवाज़ तो ड्रैग लॉर्ड की है। ड्रैग लॉर्ड की आवाज़ जेनो से कहती है, तुमने क्या समझा कि मैं मर गया हूँ? मना लो जश्न, तुम्हें जितना मनाना है, लेकिन एक बार मैं वापस आया तो फिर तुम जश्न मनाने लायक नहीं रहोगे जेनो। तभी वो बबल बस्ट हो जाता है और सारे क्लाउड्स जो भी होते हैं वो गायब हो जाते हैं। लेकिन जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट, इन्हें समझ में आ जाता है कि ये कहानी का अंत नहीं है, अभी ड्रैग लॉर्ड बचा हुआ है। जेनो कहता है,
हमें यहाँ से जाना चाहिए, हमें अपने पैलेस पे जाना चाहिए ग्रैंड प्रीस्ट। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है लेकिन लॉर्ड ज़ेनो ये यूनिवर्स डिस्ट्रॉय नहीं करना। ज़ेनो कहता है अपनी बकवास बंद करो ग्रैंड प्रीस्ट और अपने पैलेस पे ले चलो हमें। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट ज़ेनो को उसके पैलेस पे ले जाता है। खैर म्यूटोरस जैसे ही सेंस करती है कि ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट उस यूनिवर्स से जा चुके हैं, उसको एक बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलता है। तभी म्यूटोरस के सामने दोबारा से डैना आती है और कहती है अब बताओ, अब क्या ख्याल है तुम्हारा? देखो, तुमने मदद मांगी नहीं थी, लेकिन मैंने तुम्हारी 2 बार मदद की और तुम्हें लगता है कि ये भी कम है, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती तुम्हारा। तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। म्यूटोरस कहती है तुमने मेरी 1 बार मदद की होती तो फिर भी समझ में आता, लेकिन 2 बार? ना, मुझे तुम्हारा फेवर वापस करना ही होगा। बताओ आखिर तुम क्या चाहती हो मुझसे? मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ तुम्हारी? डैना कहती है कुछ नहीं, तुम्हें बस ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट से या फिर बाकी एंजल्स से इंफॉर्मेशन स्क्वीज़ करनी है। उन गोकू वजीटा के बारे में, उनकी फैमिलीज़ के बारे में, उनकी वीकनेस के बारे में और उनकी पावर्स के बारे में भी। म्यूटोरस कहती है लेकिन मैं सबके सामने आ नहीं सकती, क्योंकि मैं म्यूटोरस हूँ और उन सभी एंजल्स और डिस्ट्रॉयर की नज़रों में मैं अभी एक इनफाइनाइट डायमेंशन में कैद हूँ। तो अगर मैं उनके सामने जाऊँगी तो वो डायरेक्टली ये बात बता देंगे लॉर्ड ज़ेनो को और वो मुझे ख़त्म कर देंगे। तो तुम्हारा बचाने का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा अगर मैं मर ही जाऊँगी तो। डैना कहती है तुम समझी नहीं, मुझे पता है ये बात, और इसीलिए मैं तुम्हें चेंज कर दूंगी 20 में। तुम्हारी पूरी बॉडी को, तुम्हारी की को, मैं हर चीज़ चेंज कर दूंगी तुम्हारी 20 में, और 20 को मैं कैद कर दूंगी इनफाइनाइट डायमेंशन में। और ये सारी चीज़ें मैं ड्रैग लॉर्ड की पावर्स की मदद से कर पाऊंगी। मैं हर चीज़ मैनिपुलेट कर सकती हूँ, इवन रियलिटी भी मैनिपुलेट कर सकती हूँ। अब मेरे लिए वो बड़ी चीज़ नहीं रह गई है। ड्रैग लॉर्ड की पावर्स इतनी ज़्यादा है कि मैं लिटरली इस एग्जिस्टेंस की हर एक चीज़ मैनिपुलेट कर सकती हूँ। म्यूटोरस कहती है अगर तुम वाकई में इतनी पावरफुल हो तो फिर तुम ख़त्म क्यों नहीं कर देती सब कुछ? ज़ेनो को मार दो और मल्टीवर्स पे कब्जा कर लो, बूम। डैना कहती है हाँ, मुझे ज़ेनो का डर है ही नहीं, मुझे डर है उन दोनों सेयंस का। उन्होंने फ्यूज़ करके जो पावर्स अटेन की थी, जो सेयंस की पावर की ऊंचाइयों पे गए थे, वो मुझे उस चीज़ से डर है। उन्होंने ड्रैग लॉर्ड को ख़त्म कर दिया, मतलब कि वो किसी को भी ख़त्म कर सकते हैं। खैर, मैंने तुम्हें जो कहा है तुम्हें वो करना है। म्यूटोरस कहती है ठीक है, मैं करने के लिए रेडी हूँ। जिसके बाद डैना म्यूटोरस को लेकर के सीधे इंस्टेंट ट्रांसमिशन मारती है बीरस के प्लेनेट पे, जहाँ पे वीस और बीरस दोनों ही होते हैं। जैसे ही वीस और बीरस वहाँ पे डैना और म्यूटोरस को देखते हैं, उनको समझ नहीं आता वो रिएक्ट क्या करें। बीरस के तो पसीने छूट जाते हैं उन्हें देख करके। तभी डैना टाइम को ही फ्रीज कर देती है पूरे यूनिवर्स में। जिसके बाद डैना वीस के सामने एक पोर्टल क्रिएट करती है इनफाइनाइट डायमेंशन का और उसको धक्का दे देती है उस पर। जिसके बाद डैना म्यूटोरस को 20 में चेंज कर देती है और उसको बीरस के बगल में खड़ा कर देती है और टाइम को रिज्यूम करके वहाँ से गायब हो जाती है। बीरस को ऐसा लगता है कि उसने 1 सेकंड के लिए डैना और म्यूटोरस को देखा हो, लेकिन अब उसके सामने कोई भी नहीं होता। बीरस जब अपने बगल में देखता है तो 20 खड़ा था। बीरस कहता है 20, क्या तुमने भी वही देखा जो मैंने देखा? यहाँ पे अभी म्यूटोरस और डैना थे। 20 कहता है लॉर्ड बीरस, मुझे लगता है कि आप ज़्यादा ही नींद में हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हुई है, जाइए आप आराम करिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीरस कहता है मुझे भी लगता है कि मेरी नींद पूरी नहीं हुई है 20, मैं जा रहा हूँ आराम करने, लेकिन अगर लॉर्ड ग्रैंड प्रीस्ट और लॉर्ड ज़ेनो हैं तो सबसे पहले मुझे जगा देना। ऐसा ना हो कि वो आ करके मुझे ख़त्म कर दें, वैसे भी वो बहुत नाराज़ चल रहे हैं आजकल। 20 कहता है आप बिल्कुल चिंता मत करिए,
मैं आपकी अटेंडेंट हूँ, ओह सॉरी, मैं आपका अटेंडेंट हूँ। वीरस कहता है, हाँ। तुमने अपना जेंडर चेंज कर लिया? वीस कहता है, नहीं, मुझे लगता है कि आप ज़्यादा ही नींद में हैं। आपको चीज़ें सुनाई दे रही हैं और आपको दिखाई भी दे रही हैं। आप हेलुसिनेट कर रहे हैं, आपको सो जाना चाहिए जाके। जिसके बाद वीरस जाता है और आराम करने लगता है। अब वीस को, जो म्यूटोरियस होती है, उसको सारी इन्फॉर्मेशन गैदर करनी थी, लेकिन म्यूटोरियस ये नहीं समझ पा रही होती कि अगर उसके पास में ये एबिलिटी है कि वो रियलिटी मैनिपुलेट कर सकती है, तो फिर वो खुद आगे आ करके जेनो का माइंड मैनिपुलेट करके या फिर ग्रैंड प्रिस्ट का माइंड मैनिपुलेट करके क्यों नहीं सारी चीज़ें उगलवा ले रही है? वो मेरा इस्तेमाल क्यों कर रही है? म्यूटोरियस को लगता है कि दाल में कुछ तो काला है। डना कोई बात तो मुझसे छुपा रही है, वरना वो इतनी पावरफुल है कि वो खुद ही चीज़ें कर सकती है, तो उसे मेरी मदद क्यों चाहिए? लेकिन म्यूटोरियस समझ नहीं पा रही होती है कि आखिर वो बात क्या है। खैर, म्यूटोरियस इसके ऊपर कुछ कह भी नहीं सकती थी, क्योंकि डना ने उसकी 2 बार मदद कर दी है, तो अब उसको एहसान तो वापस लौटाना ही होगा। तो म्यूटोरियस इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचती और सीधे चली जाती है अर्थ पे। म्यूटोरियस वीस अर्थ पे जाता है और अर्थ पे वो सबसे पहले बुल्मा के पास जाता है। बुल्मा वीस को देखती है, काफ़ी खुश हो जाती है और कहती है, ओ तो तुम आ गए, बड़ी जल्दी आ गए, अभी तो गए थे। खैर, तुम क्यों आए हो आखिर? वीस कहता है, मुझे उन दोनों सेयंस से मिलना था, मुझे उनसे कुछ काम है। बुल्मा कहती है, हाँ श्योर, क्यों नहीं, मैं अभी गोकू और वजीटा को यहाँ पे बुलाती हूँ, वो दोनों कैप्सूल कॉर्प में ही हैं। जिसके बाद बुल्मा ट्रंक्स को ऑर्डर देती है और कहती है, जाओ अपने फादर्स को बुला करके लाओ यहाँ पे। और ट्रंक गोकू वजीटा को बाहर बुला के लाता है। गोकू कहता है, लॉर्ड वीस, आखिर आपका यहाँ कैसे आना हुआ? क्या हमसे कोई काम है? वीस कहता है, हाँ, मुझे तुम्हारी सीएन पावर्स के बारे में पूछना था। आखिर तुम्हारी सीएन पावर्स क्या अभी भी काम कर रही हैं? क्या तुम अभी भी उतने शक्तिशाली हो जितने कि पहले थे? तुमने ड्रैग लॉर्ड को मारा है आखिर। गोकू वजीटा एक दूसरे की तरफ देखते और कहते हैं, हाँ, वो पावर्स हमारे पास में हैं, लेकिन आखिर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तभी वीस गोकू के ऊपर एक हमला करता है और गोकू उसे डॉज नहीं कर पाता। वीस कहता है, ठीक है, तुम लोग जा सकते हो। जिसके बाद वीस वहाँ से गायब हो जाता है। वीस वीरस के प्लैनेट पर पहुँचता है और कहता है, मुझे लगता नहीं उनके पास में पावर्स हैं, क्योंकि जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे थे, वो एकदम शॉक्ड थे मेरे क्वेश्चन के बाद, मानो कि उनके पास में पावर्स हो ही ना। और मैंने हमला भी किया था, वो डॉज नहीं कर पाए। तो अगर उनके पास में सेन पावर्स होती तो फिर वो डॉज कर जाते। ये सब बड़ा कंफ्यूजिंग है। आखिर चल क्या रहा है मल्टीवर्स में? डना के पास में ड्रैग लॉर्ड की पावर्स हैं, गोकू वजीटा की सेन पावर्स गायब हो गई। ये सब चीज़ें अचानक से हो रही हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसके पीछे कुछ बड़ा है, किसी बड़े बीइंग का हाथ है। ये सब चीज़ें रैंडमली कैसे होने लगी अचानक से? तभी वहाँ पे डना आती है और कहती है, क्या हुआ, लगता है तुम्हें कुछ पता चला है? म्यूटोरियस कहती है, क्या तुम मेरे ऊपर हमेशा नज़र रखती रहती हो? तुम्हें पता कैसे चलता है कि मुझे कुछ पता चला है? डना कहती है, वो सब बातें छोड़ो और ये बताओ कि आखिर क्या पता चला है? तो वीस म्यूटोरियस सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि कैसे वो अर्थ पे गया था और उसे लगता है कि गोकू वेजिटा के पास पावर्स नहीं है। डना कहती है, इसका मतलब है कि जेनो ने उन सेयन से उनकी पावर छीन ली है। वेल, ये तो और भी अच्छी बात है। अब मैं ड्रैग लॉर्ड की पावर्स, इसी के साथ साथ मेरी सेयन की पावर्स दोनों यूज़ कर सकती हूँ और मुझे रोकने वाला कोई नहीं होगा। अब बस मुझे ये पता करना है कि आखिर वो सेयन पावर्स हैं कहाँ पे, जिसके लिए तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है म्यूटोरियस, वो मैं खुद ही पता लगा लूँगी।
ऐसा बोल करके डेना हंसती है और वहाँ से गायब हो जाती है। अभी तक म्यूटरिस को तो सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन डेना की वो हंसी सुन करके और उसकी वो बात सुन करके कि उसे कोई नहीं रोक पाएगा, म्यूटरिस को थोड़ा सा ख़राब लगने लगता है। उसे लगता है कि डेना का कुछ बड़ा ही प्लान है। उसे मॉर्टल रेल्म और डीमन रेल्म नहीं चाहिए, अब वो कुछ और ही हासिल करना चाहती है। अब बाखिर डेना का क्या प्लान है, वो क्या चीज़ हासिल करना चाहती है ऐसा, और म्यूटरिस क्या करेगी अब? क्या वो डेना का साथ देती रहेगी? और अब डेना को रोकने कौन वाला है? गोकू वेजिटा के पास तो पावर्स हैं ही नहीं, सारी पावर्स तो डेना ले लेगी, और जेनो तो अपने ही घमंड में चूर चूर है, वो क्या ही कर पाएगा बेचारा। वेल, तो ये सब तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।